जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और देखिए, 36 साल के विराट कोहली ने 12 मई को जब ये ऐलान किया कि वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं तो उनके कई लाखों फैंस जो हैं उनके दिल टूटे, क्योंकि शायद वो मेंटली प्रिपेयर इस चीज़ के लिए हो नहीं पाए थे कि इस तरह से विदाई देनी पड़ेगी। और शायद ऐसा लगा था कि किसी टेस्ट को खेलते हुए हम उन्हें देखेंगे और फिर हमें ये पता होगा कि ये उनका आखिरी टेस्ट है और उन्हें हम खेलते हुए देख रहे हैं। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं हुआ। और जो खबर सामने आई वो ये कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उससे पहले आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप के बाद जैसे हमने जीता था, उसके बाद ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कह दिया था कि वो अब T20 नहीं खेलेंगे, मतलब अब आप उन्हें वनडे खेलते हुए वैसे नजर आएंगे वो टीम के साथ। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार क्यों विराट कोहली ने मतलब ऐसे संन्यास क्यों ले लिया, उसके पीछे के कारण क्या है जो इस तरह से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, अचानक रिटायरमेंट ले लिया। उसके पीछे की कुछ 4-5 वजह हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि अगर विराट कोहली शायद 1-2 साल और खेलते तो वो 10,000 रन इस फॉर्मेट में बना सकते थे और भारत के टॉप स्कोरर, तीसरे टॉप स्कोरर बन सकते थे। लेकिन विराट ने देखिए कभी रिकॉर्ड की परवाह की ही नहीं है। शायद उनके लिए रिकॉर्ड से ज़्यादा बड़ा देश है और ये कई मौक़ों पर पता चला है। देखिए, भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये बात कहना कि वो अपने लिए खेलते हैं, अपने रिकॉर्ड्स के लिए, ये शायद अब गलत हो जाता है, क्योंकि कई मौक़ों पर हमने देखा है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए खेलते हैं। उनके लिए अपना व्यक्तिगत स्कोर भी कई मौक़ों पर मायने नहीं रखता। बहरहाल देखिए, सबसे पहली वजह क्या है, अगर आप विराट कोहली के इस पूरे करियर को देखें, टेस्ट करियर को, पिछले कुछ समय में विराट कोहली का जो आप समझिए फॉर्मेट जो है ना ये वाला टेस्ट का, उसमें उन्होंने शायद अपना फॉर्म खो दिया था और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मिसिंग हो रही है। आप देखिए कि अगर पिछले 5 साल की अगर आप बात करें तो 39 टेस्ट में महज 31 की औसत से 2028 रन बनाए उन्होंने और इस दौरान उनके बैट से सिर्फ 3 ही सेंचुरी निकली। ये सिर्फ 5 साल की बात आपको बता रही हूँ मैं, पिछले 5 साल की। और क्योंकि कोरोना आया जिसके बाद एक ख़राब फॉर्म जो है वो नज़र आई और बॉलिंग फ्रेंडली जो पिच थे वो बनने लगे थे, उसके बाद इसका बहुत बड़ा योगदान रहा कहीं ना कहीं जो आप फॉर्म समझिए जो ख़राब हुआ है। हालांकि इस दौरान आपको एक बात ये भी समझनी चाहिए कि इस दौरान से विराट कोहली का फॉर्म ख़राब नहीं हुआ था। इस दौरान जितने टॉप स्कोरर हैं ना, सबके फॉर्म ख़राब हुए थे और विराट कोहली का भी जो औसत है वो इस तरह से गिरा। लेकिन विराट कोहली का क्या है ना कि अपने स्टैंडर्ड से गिर जाना शायद उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें कंपैरिजन समझ नहीं आता कि भाई दूसरे का क्या कंपैरिजन है, दूसरे ने क्या रेट स्कोर किया है। उनको शायद अपना ही एक स्टैंडर्ड जो उन्होंने सेट किया था उससे ये गिरना बार बार पसंद नहीं आ रहा था। और आप देखिए कि बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पिछली 3 सीरीज में कोहली आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। वो एक 50 और एक सेंचुरी लगा सके। 3 से 5 जनवरी तक उन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट खेला और मई में उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब देखिए, दूसरा कारण क्या समझ में आता है कि हेड कोच जो है गंभीर, उनकी थोड़ी सी सख्त पॉलिसी पिछले कुछ समय से नजर आई थी। आपको याद होगा कि कुछ फैसले जो है वो सामने आए थे BCCI की तरफ से और उसके बाद जो एक टसल आप कह सकते हैं और जो कहीं नाराजगी रोहित शर्मा की भी नजर आई थी कई मौकों पर। और ये शायद कहीं ना कहीं विराट कोहली के लिए भी मुसीबत बन सकती थी, क्योंकि देखिए कहा यह गया गंभीर की एंट्री के बाद BCCI ने लंबे दौरों पर परिवार के साथ ज्यादा समय पर साथ रहने की पाबंदी लगा दी थी कि ज्यादा समय आप नहीं रह सकते, ज्यादा समय साथ में परिवार के साथ। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और टीम के कुछ सीनियर प्लेयर्स इससे नाराज आए थे इस फैसले से। गंभीर के कोच बनने के बाद टीम ने न्यूजीलैंड से घरेलू मैदान और ऑस्ट्रेलिया से उन्हीं के मैदान पर सीरीज हार भी झेली थी, जिसके बाद रविचंद्र अश्विन ने, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने, इन तीनों ने अब संन्यास जो है वो फिलहाल ले लिया है। तीसरा कारण क्या है कि रोहित शर्मा का इन्फ्लुएंस, मतलब ना आप ये समझ सकते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली शायद अब ऐसे हो गए हैं कि उन दोनों को साथ देखना ही फैंस के लिए एक बड़ा तोहफा समझ सकते हैं आप। अब इसको ऐसे समझिए आप कि रोहित शर्मा ने महज कुछ दिन पहले मतलब 7 मई को अपने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। उन्होंने अपनी कैप जो है वो पोस्ट की थी और उसके बाद जो ऐलान है वो उनका सामने आया। ठीक उसके 5 दिन के बाद विराट कोहली ने भी रेड बॉल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। ये पहला मौका नहीं है जब दोनों प्लेयर्स ने किसी एक फॉर्मेट से साथ में संन्यास लिया। आपको याद होगा, जैसा हम जिक्र भी कर रहे थे, 29 जून 2024 को जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता तब प्लेयर ऑफ द फाइनल जो है वो विराट कोहली ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में T20 में संन्यास की घोषणा की। इसके कुछ देर के बाद ही रोहित शर्मा ने सेलिब्रेट किया और उसके बाद उन्होंने भी इस सबसे छोटे फॉर्मेट जो T20 का था उससे संन्यास का ऐलान कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जो रोहित का टेस्ट रिटायरमेंट है, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं शायद कोहली के लिए भी एक दबाव का समय हो गया था और जो आप समझ सकते हैं कि लगता है कि हाँ अब संन्यास ले लेना चाहिए, वो समय आ गया है और उन्होंने फिर ये ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया में संकेत दे दिए थे वैसे विराट कोहली ने, अगर आप देखें तो नवंबर से जनवरी के बीच भारत ने ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट दौरा किया था जहां
टीम को 3-1 से हार का सामना करना पड़ा था, ये हम सभी जानते हैं। कोहली ने पहले ही मुकाबले में शतक लगाया, जिसके बाद ऐसा लगा कि शायद उनका फॉर्म वापस आ गया है, लेकिन 4 टेस्ट की 7 पारियों में विराट हर बार स्टंप के बाहर की गेंद पर स्लिप में कैच हुए। वो एक भी 50 नहीं लगा पाए और 190 रन के साथ उनकी ये पूरी सीरीज खत्म हुई। और उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने अपने दोस्तों से भी डिस्कस किया था कि शायद जो साथ के प्लेयर्स हैं कि अब मतलब ये जो फॉर्मेट है शायद ये बहुत फिट नहीं है और ये इसके साथ आगे बढ़ना शायद पॉसिबल होगा नहीं। इसके अलावा देखिए एक सबसे बड़ा कारण जो आप कह सकते हैं विराट कोहली के रिटायरमेंट का, वो ये युवा खिलाड़ियों को मौका देने की सोच। विराट कोहली उन प्लेयर्स में है जो अक्सर कई मंच पर कई मौकों पर ये कहते हुए नजर, शायद ये उन्होंने अपने सीनियर से सीखा है। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर, एक बार जब उनको एक बहुत पहले की बात है ये, शायद 15 साल के लगभग कोई इंटरव्यू होगा, सलमान खान ने उनका इंटरव्यू किया था और पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है आपकी जगह कौन ले सकता है, आपके रिकॉर्ड्स को कौन तोड़ सकता है। सलमान खान ने जवाब दिया कि शायद कोई नहीं, लेकिन उस दौरान तेंदुलकर ने कहा था कि नहीं, इस कमरे में बैठे हुए विराट कोहली और शायद रोहित शर्मा ये है जो मेरे रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं। और हुआ भी यही, कई रिकॉर्ड्स ऐसे रहे जो टूटे, विराट कोहली ने तोड़े। तो विराट कोहली की भी सोच शायद यही है। अब वो ये सोचते हैं कि जो अब जनरेशन आगे की आ रही है उनको मौका मिलना चाहिए। और टेस्ट क्रिकेट देखिए, कहा जाता है जो क्रिकेट का प्रेमी है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ मजा आता है देखने में तो वो है टेस्ट क्रिकेट। शायद ये बात विराट कोहली बहुत बेहतर जानते हैं। और आपको बता दें कि ये अब कई इंटरव्यूज में कोहली कह चुके हैं कि अगर उन्हें लगेगा कि वो टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे तो वो संन्यास ले लेंगे। उन्हें महसूस हुआ होगा कि युवा टीम तैयार करने की जरूरत है। WTC का जो मैच हुआ उसमें भी नई टीम को मौका नहीं मिला और अब विराट ने खुद की कप्तानी में 2 बार WTC के फाइनल में टीम इंडिया को पहुंचाया था और इसीलिए अब शायद भविष्य को देखते हुए उन्होंने ये बड़ा फैसला आप कह सकते हैं कि विराट कोहली ने लिया है। बहरहाल चलिए इस वीडियो में जाने से पहले आपको एक चीज और बता दूं कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से जरूर संन्यास लिया, लेकिन उनके नाम कुछ रिकॉर्ड्स हैं। बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट उन्होंने खेले हैं। जी हां, 68 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की उन्होंने कप्तानी की विराट ने, जिसमें से उन्होंने 20 पारियों में शतक लगाया। बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे नंबर पर सुनील गावस्कर है, जिन्होंने कप्तान रहते 11 शतक लगाए। दूसरा क्या है, किसी भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा दोहरे शतक जो है वो भी इन्होंने लगाए हैं। 14 साल के रेड बॉल करियर में 7 डबल सेंचुरी इन्होंने लगाई है और आखिरी दोहरा शतक 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आया था। तीसरा क्या है, टेस्ट में भारत के सबसे सफल कप्तान ये रहे हैं। जी हां, 68 टेस्ट मैचों में 40 में जीत दर्ज की। उनकी कप्तानी में भारत की जीत का प्रतिशत 58.82% का रहा। विदेशी टेस्ट दौरे पर 4 शतक लगाने वाले ये पहले भारतीय हैं। विराट कोहली किसी भी विदेशी दौरे पर 4 शतकीय पारी खेलने वाले पहले खिलाड़ी। 2014-15 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर 4 शतक इन्होंने लगाए थे। इसके अलावा टेस्ट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय भी विराट कोहली हैं। 123 टेस्ट मैचों के करियर में 9,230 रन विराट कोहली ने बनाए हैं। बहरहाल देखिए, विराट कोहली भले ही अब टेस्ट क्रिकेट में नजर ना आए, लेकिन उन्होंने जो खेल खेला है, जो उन्होंने प्रेरणा दी है आगे की युवा खिलाड़ियों को, वो कई समय तक प्रेरित करती रहेगी और लगातार उनके लिए जो मैसेजेस हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर के हों या अन्य बड़े प्लेयर्स के हों, सबके सामने आ रहे हैं। बहरहाल हम यही उम्मीद करते चलिए कि वनडे क्रिकेट में लगातार अब हम विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को देखेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर उन्हें आप T20 वर्ल्ड कप में तो मिस कर ही रहता है, उन्हें टेस्ट में भी हम मिस करेंगे, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि अब वनडे के जो फॉर्मेट हो उसमें ये दोनों जो हैं वो लगातार साथ खेलते रहे। बहरहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और देखते रहिए लाइव टाइम्स। तमाम खबरों के लिए बहुत शुक्रिया।